हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश की बारीकियों को सीखना चाहते हैं या आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। मैं आपका इंग्लिश फ्लुएंसी कोच आज आपको सिखाऊंगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन नाउन्स की बात करते हैं जिनकी अंत में S, SH, X, CH या Z आता है। अगर ऐसा होता है तब हम उसको प्लूरल बनाने के लिए ES लिखते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नाउन S, SH, X, CH या Z से समाप्त होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ देंगे हम लास्ट में। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, बस का हो जाता है बसेस, किस का हो जाएगा किसेस, बुश का हो जाएगा बुशेस, विश का हो जाता है विशेस, फॉक्स का फॉक्सेस, बीच का बीचेस, वॉच का वॉचेस एंड क्विज का क्विजेस। यहां पे गौर करिए दोस्तों, क्विज का जब प्लूरल करते हैं तो ये जो Z लिखा है ये भी डबल हो जाता है, 2 बार Z आ जाता है और फिर लास्ट में ES आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वो नाउन जो F और FE से समाप्त होते हैं। वो नाउन जो F और FE से समाप्त होते हैं उनमें F और FE को हटा के हम VES कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। F और FE से जो नाउन समाप्त होंगे वहां पर हम F और FE को हटा देंगे अगर हमें उन्हें प्लूरल बनाना है, और उसकी जगह पे VES लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, लीफ, लीव्स, वाइफ, वाइव्स, शेल्फ, शेल्व्स, वुल्फ, वुल्व्स, काफ, काव्स, लाइफ, लाइव्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम इर्रेगुलर नाउन की। पर उससे पहले मैं बता दूं, रेगुलर नाउन हम उनको कहते हैं जिनके अंत में हम प्लूरल बनाने के लिए S या ES जोड़ देते हैं, वो होते हैं रेगुलर नाउन। और इर्रेगुलर नाउन में S और ES जोड़ने से वो प्लूरल नहीं बनते हैं। यहां देखिए, वुमन का प्लूरल होता है विमेन। प्रोनाउंसिएशन गौर करिए दोस्तों, वुमन का प्लूरल होता है विमेन, मैन का प्लूरल होता है मैन, और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। टूथ का प्लूरल होता है टीथ, फुट का प्लूरल होता है फीट, गूज का प्लूरल होता है गीज, पर्सन का प्लूरल होता है पीपल, और माउस का प्लूरल होता है माइस। ठीक है दोस्तों, वुमन में हम ए हटा के ई लिख देते हैं, प्लूरल हो जाता है। उसी तरह मैन में भी ए हटा के ई लिख देते हैं, वो भी प्लूरल हो जाता है। चाइल्ड में प्लूरल करने के लिए लास्ट में REN जोड़ देते हैं, वो चिल्ड्रन हो जाता है। टूथ में डबल ओ हटाकर डबल ई जोड़ देते हैं, वो टीथ प्लूरल हो जाता है। सिमिलरली फुट में भी डबल ओ हटाकर डबल ई जोड़ देते हैं, वो फीट हो जाता है प्लूरल। इसी तरह गूज में भी डबल ओ हटा के डबल ई जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर्सन का पीपल हो जाता है और माउस का माइस हो जाता है प्लूरल जब करना हो। यह है इर्रेगुलर नाउन। नेक्स्ट है दोस्तों, उन नाउन की बात करते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल एक ही तरह से यूज होती है, मतलब कि वही सिंगुलर भी है और वही प्लूरल भी है। फॉर एग्जाम्पल, शिप का प्लूरल शिप होता है, डियर का प्लूरल डियर होता है, मूज का प्लूरल मूज होता है, फिश का प्लूरल फिश होता है, एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट होता है, और बफेलो का प्लूरल बफेलो ही होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आप कहेंगे आई हैव अ बफेलो, ये भी करेक्ट है। आई हैव 2 बफेलो, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम उन नाउन्स की बात करेंगे जो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीन्स, ये प्लूरल नाउन है। पैंट्स प्लूरल नाउन है, स्पेक्टिकल्स प्लूरल नाउन है, ग्लासेस प्लूरल नाउन है, क्लॉथ्स प्लूरल नाउन है, सीजर्स प्लूरल नाउन है, और पजामास भी प्लूरल नाउन है। इनसे पहले आप अ या वन नहीं बोल सकते, वन जीन्स या वन जीन नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई हैव सम जीन्स, ये करेक्ट है, लेकिन आई हैव अ जीन्स रॉन्ग है। इसी तरह आई हैव सीजर्स करेक्ट है, आई हैव अ सीजर्स रॉन्ग है, क्योंकि सीजर्स और जीन्स दोनों ही प्लूरल होता है।
अब बात करते हैं हम इंग्लिश के उन वर्ड्स की जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं और उनका प्लूरल कुछ अलग तरह से होता है। जैसे कि यहां पर वर्ड है एंटीना। एंटीना का प्लूरल होता है एंटीनी। एंटीना का प्लूरल होता है एंटीनी। लास्ट में आप देखेंगे इसमें ई जुड़ गया है। उसी तरह एलुमना। एलुमना का प्लूरल होता है एलुमनी। इसमें भी लास्ट में ई जुड़ गया है। ऑक्टोपस का प्लूरल होता है ऑक्टोपाई। ऑक्टोपस का प्लूरल होता है ऑक्टोपाई। कैक्टस का प्लूरल होता है कैक्टाई। कैक्टस का प्लूरल होता है कैक्टाई। अब एनालिसिस का देखिए दोस्तों, एनालिसिस का प्लूरल जो होता है, प्रोनाउंसिएशन तो एनालिसिस ही होता है, लेकिन आई, इस आई की जगह पे ई आ जाता है प्लूरल जब बनाना हो। सिमिलरली डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में भी ये आई हटाकर ई लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। इसी तरह थीसिस, थीसिस में भी आई हटा देते हैं और ई लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। नेक्स्ट है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन सिंगुलर है, उसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। फेनोमिनन सिंगुलर है, उसका प्लूरल होता है फेनोमेना। फेनोमिनन का प्लूरल है फेनोमेना। नेक्स्ट है दोस्तों काउंटेबल नाउन्स। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग, मैन, आइडिया, कंप्यूटर, हाउस, बुक एटसेट्रा, ये सब काउंटेबल नाउन है, यानी आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको प्लूरल आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं दोस्तों, उनको हम सिंगुलर ही यूज करते हैं, उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, वो सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं, उनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। और फॉर एग्जाम्पल जो लिक्विड्स हैं, कई सारे लिक्विड्स होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। वाटर, जूस, मिल्क, बियर, ये अनकाउंटेबल नाउन हैं, इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। उसी तरह से पाउडर्स की फॉर्म में जो चीजें होती हैं वो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे शुगर, फ्लावर, सॉल्ट, राइस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम मटीरियल्स कुछ होते हैं, उनको भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, मेटल, पेपर, ट्रैश, ये सब भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको भी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसी तरह कुछ खाने की चीजें होती हैं, वो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि फ्रूट। फ्रूट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसी तरह मीट, चीज, ब्रेड, पिज्जा, बटर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब है वो चीजें जो इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, वो सिर्फ महसूस करने की चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम, आप घड़ी तो देख सकते हैं लेकिन टाइम नहीं देख सकते। इंफॉर्मेशन, लव, ब्यूटी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसके इस कैटेगरी में जो फिट नहीं होते, जैसे कि लिक्विड, पाउडर्स, मटेरियल, फूड, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे कि एयर, इंग्लिश, इक्विपमेंट, पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक, ये सब भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको भी आप काउंट नहीं कर सकते। क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते इसलिए इन्हें आप प्लूरल भी नहीं बना सकते। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी आपके सामने आ जाए तो इस बात अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि ये अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं, तो आप एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आप इन सारे वर्ड्स को देखो तो आपको पता चलेगा हम इनको काउंट नहीं करते, मेजर करते हैं। इनको काउंट नहीं करते, मेजर करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। फॉर एग्जांपल वाटर हम लीटर में मेजर करते हैं, जूस को भी आप मेजर कर सकते हैं, मिल्क को लीटर में ही मेजर किया जाता है, बियर में भी ml या लीटर की बात की जाती है, शुगर भी हम मेजर करते हैं किलो के हिसाब से, फ्लावर भी किलो के हिसाब से, सॉल्ट भी किलो के हिसाब से और राइस भी। इसी तरह बाकी चीजें भी आप मेजर करते हैं। ठीक है, चाहे उसको आप
लीटर में करो, केजी में करो या मीटर में करो, कुल मिला के हम मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें, क्योंकि दोस्त वही जो दोस्त की मदद करे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।